हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अडा 24/7 चैनल ऑफ अडा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ एडवोकेट निकिता सिंह, मैं आप लोगों की बिजनेस लॉ की मेंटर आज इस सेशन में बताने जा रही हूँ कि 6 मंथ में कैसे आप लोग बिजनेस लॉ को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सो फॉलो दिस 6 month प्लानिंग स्ट्रैटेजी इफ यू वांट टू क्लियर दिस पेपर इन द सिंगल एंड अ फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एक एक वीक का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस प्लानिंग स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप लोगों का मंथ 1 है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे क्या करें, बिल्डिंग दी फाउंडेशन। आप सब यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को समझना, भाई किसी किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, कोई लेट से समझता है, लेकिन लॉ में हमेशा से कहती हूँ लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। इज दैट ओके? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, सिलेबस पे, कॉन्सेप्ट पे एंड लीगल लैंग्वेज पे। सबसे पहले बिल्कुल घबराइएगा मत कि मैम लीगल लैंग्वेज टफ होता है क्या, नहीं। लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। अप्लाई योर कॉमन सेंस। जब हम लोग 17-18 साल के हो जाते हैं, अपने आप जान जाते हैं ना कि बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगा। ये क्या है? ये कॉमन सेंस है। घर में हम सो रहे हैं, चोर आया, हमें मालूम है कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखानी है। ये क्या है? कि आप लोग अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो मंथ 1 में आप लोगों को क्या करना है, बिल्डिंग द फाउंडेशन इन विच यू हैव टू स्टडी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आप लोगों को सबसे पहला बेस पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड इज स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मंथ में पहले आप लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करिए, उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स क्या है, नेचर क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस, मतलब ये सब आप लोगों के टर्म्स हैं। कंसिडरेशन, कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, कीवर्ड एंड प्रैक्टिस द बेसिक केस स्टडीज। तो week 1 to 2 in month 1, okay, you have to focus on first act, that is very much important, that is general principle of contract। ये उसके कॉन्सेप्ट है, घबराइए मत, बहुत इजी है लॉ, ठीक है। जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। द नेक्स्ट वन इज वीक 3 to 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही जो स्पेशल पार्ट है, स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन, जिसमें आप लोगों के 5 कॉन्सेप्ट हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। देन इसी में आप लोग को दूसरा एक्ट भी शुरू करना है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जिसमें यू हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन, वारंटी। ये सब कॉन्सेप्ट हैं इसके। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। ओके, एंड अटेम्प्ट द एमसीक्यू टू रिइंफोर्स द लर्निंग। भाई देखिए, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करेंगे ना, इट मीन्स हमारा पढ़ना साकार गया। Is that okay? So first of all, you have to just start the base with the Indian Contract Act. And trust me guys, law is one of the easiest subject. जब पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा आप लोग को। Then class, month 2, expanding the scope. Okay, in which week 1 to 2 you have to study the Company Act. बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड वीक 3 to 4 न्यू एक्ट, दैट इज LLP, और रिवाइज करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट को। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, नहीं। इस 6 month प्लानिंग को हर एक सब्जेक्ट का बना लीजिए। यहाँ मैं बिजनेस लॉ का डिस्कशन कर रही हूँ, बाकी सब टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का करेंगे। फॉलो इट प्रॉपरली, ट्रस्ट मी, फाउंडेशन आप लोग का सिंगल अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर गाइज, इन मंथ 3 स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, सो completing the syllabus and regular practice. So again, study Indian Partnership Act. Next, वीक 3 to 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अलग अलग एक्ट है, देखिए 7 ही एक्ट है। जब हम लोगों ने LLB किया था
40+ लॉ पढ़े थे, 40+ लॉ, यहाँ तो बहुत ईजी है, ठीक है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके, ये दोनों एक्ट के बारे में हमने पढ़ना है। देन मंथ 4 कंसोलिडेशन, दैट इज रिविजन एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज all the law studied so far, create concise note and flashcard for the quick revision, solve ICAI MCQ and the past paper for the paper, attempt mock test, work on the time management and presentation of the answer. It means month 4 तक, मतलब 3 month प्रॉपर हमने सारा स्टडी कर लिया, उसके बाद मंथ 4 से सिर्फ रिविजन, क्वेश्चन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ओके। देन आफ्टर गाइज month 5th you have to focus on stimulated exam environment and identify the weak areas. भाई weak areas को identify करना बहुत important है। हम क्या करते हैं, अरे मेरे दोस्त का तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपना देखिए आपका वीक एरिया क्या है, तो आप लोग को वीक एरिया पे फोकस करना है। ओ इज दैट ओके? अगर 7 एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुझे अगर वीक लग रहा है तो उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ओके। देन वीक 1 to 2 अटेम्प्ट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टाइम कंडीशन, रिव्यू द इनकरेक्ट आंसर एंड क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट। Week 3 to 4 revise difficult topics thoroughly and attempt ICI sample question paper and RTP, that is revision test paper. Okay, and the last one is very important, intensive revision and boosting the confidence. Revise all the act in summary format, focus on frequently tested section and provision, solve 2 to 3 length full mock paper, practicing the writing theoretical answer clearly and concisely, review the amendments and ensure you are up to date. So guys, this is all for 6-month planning strategy. So if you like the session, do not forget to subscribe the channel, जहाँ पे आप लोगों को जितनी भी information है सबसे पहले ये channel आप लोग को आके देगा, okay? So that's all for today's class. Thank you so much.